मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। देखो रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। अब कुछ ही देर में बंसी बैग लेकर आ जाएगा। बैग से मोबाइल नहीं निकलेगा, लेकिन इससे तो मेरी बहना की जिंदगी उजड़ जाएगी। तुझे तेरी बहना की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है। मैं ऐसा सेम मोबाइल लाकर अपनी बैग में रख देता हूँ ताकि मैं चोर साबित हूँ। लीजिए मेहता साहब। मेहता साहब लीजिए। जी जी जी, थैंक यू भाभी। अरे मेहता साहब, आपको नंबर चाहिए नहीं? हाँ हाँ हाँ, नंबर। अरे दया, वो अलमारी में से मेरी लाल डायरी तो लाना जरा। टप्पू के पापा। क्या हुआ? जल्दी। क्या हुआ? अलमारी में छिपक लिया? अरे नहीं नहीं, देखिए देखिए, कहीं ये वो मोबाइल तो नहीं जिससे आप ढूंढ रहे थे? हाँ, यह मोबाइल लेकिन अलमारी में कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया का क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं है जेठालाल कि तुम खुद ही ये मोबाइल अलमारी में रख के भूल गए हो? लेकिन मैंने अलमारी में मोबाइल कब रखा होगा? हाँ हाँ, आपने ही रखा है। खुद भूल गए और मेरे वीरा को चोर बना दिया। समझ गई मैं, सब समझ गई। अब आपने ही प्लान बनाया होगा मेरे वीरा को चोर साबित करने का। आपने ही शकुनी मामा जैसी चाल चली है। आपने ही चालाक मकड़ी की तरह जाल बिछाया और उसमें मेरा वीरा मासूम मक्खी की तरह फंस गया। लेकिन अब मिस्टर टप्पू के पापा गड़ा, आपका खेल तो खत्म। मैंने देखो दया, मुझे सुंदर को चोर साबित नहीं करना था। मुझे तो सिर्फ शायद शक था कि आपके इस सिर्फ शक की वजह से मैं और मेरा वीरा कितना दुखी हुआ है वो पता है आपको? बेंगलोर से काम छोड़कर मेरा वीरा यहाँ पर आया और मेरा दिल कितना जला है वो पता है आपको? अब जेठालाल ऐसे अफसोस करके दुखी होके मुंह लटकाने का क्या फायदा? हाँ, अब गलती हो गई है तो सॉरी बोल दो ना। सॉरी, मांग लो माफी। माफी नहीं, अब तो माफी नहीं मिलेगी। माफी चाहिए तो मेरे वीरा से माफी मांगो। अच्छा। रुको, मैं मेरे वीरा को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। मेरे सामने उससे माफी मांगो। हेलो हेलो भिड़े बहन, जल्दी सुंदर को फोन दीजिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ सुंदर भाई, हाँ दया भाभी का फोन है। हेलो, बोलो बेना, क्या हुआ? सुंदर, तुम जल्दी घर पर आ जाओ अभी, इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी ने कुछ किया? सुंदर, मैंने कहा ना, तुम जल्दी घर पर आ जाओ बस। हाँ, हाँ मैं अभी आता हूँ बेना। मधु बहन, भिड़े भाई, बहना ने मुझे बुलाया है, मैं जाता हूँ। आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। बाय। माधवी बहन, सच कहूं, आप मेरी दया बहन जैसी ही हो।
बाय। मैंने कहा था ना माधवी, ये सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है। जाने दो ना, हर घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। और अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। बहना क्या हुआ? अरे वीरा, ये देखो मोबाइल फोन मिल गया। इन्होंने अलमारी में रखा था और खुद भूल गए और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मैं चोर साबित हूँ इसलिए मैंने नया मोबाइल लेके अपनी बैग में रखा है। ये तो पूरा गेम उल्टा हो गया। अब अरे वीरा, क्या सोच रहे हो? चालबाज आदमी, मुझे फंसाया। देखो देखो सुंदर, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी जीजा ने साले के साथ मारपीट नहीं की है और मैं भी वो रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए शांति से और दूर से बात करो। और ये मेहता साहब भी खाली लेखक नहीं है, एक जमाने के कराटे चैंपियन रह चुके, पिंक बेल्ट। और खुशी मनाओ भाई तुम तो कि मोबाइल तुम्हारे बैग से नहीं निकला है। मेहता साहब, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। देखा आपने, देखा मेरा वीरा निर्दोष है। हाँ भाभी, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती जेठालाल तुम्हारी है। तुम मोबाइल रख के भूल गए और इल्जाम लगा दिया सुंदर पे। जरा सा शक था और तुमने कह दिया कि सुंदर मोबाइल उठा के ले गया। नहीं नहीं, देखो जेठालाल, दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सोचे समझे कुछ भी कह देते हो भाई, ये तो रिश्ते दांव पे लग जाते। ये तो दया भाभी महान है कि तुम्हें माफ कर दिया, वरना तो। एक मिनट मेहता साहब, माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे वीरा के पास से मोबाइल फोन नहीं निकला है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वीरा, हाँ बेना, तुम बैंगलोर जा रहे हो तो रास्ते में मुझे अहमदाबाद छोड़ के जाना। दया दया दया, ये क्या कर? दया दया, भूल जाऊं सब। हाँ, आपको भूलने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अरे मैं ये पूरी बात भूलने की बात कर रहा हूँ दया। अरे मेहता साहब बैठे क्या, समझाओ भाई इसको। हाँ, देखो देखो दया भाभी, जेठालाल ने कोई अपराध नहीं किया है, एक गलती की है। गलती की है, छोटी सी भूल हुई है भूल हो गई और उसका एहसास है उसे। फुल एहसास है, पश्चाताप कर रहा है वो। बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। आप देखिए कि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित होता है? नहीं होता है। गुस्सा थूक दीजिए। थूका थूका थूक। माफ करो, आप इसको माफ कर दो। बिल्कुल हाँ, माफ करो। नहीं 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 मेहता साहब, नहीं यानी नहीं। अरे यार सुंदरलाल, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ बोलो, तुम्हारी बहन के सुखी संसार का सवाल है ये तो नहीं नहीं वीरा, तुम कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगी। देखो बेना, बेना तुम देखो, बेना देखो, देखो बेना, बोलो क्या ना? बेना देखो, देखो देखो बेना, जीजा जी के दिल, जीजा जी थोड़ा, देखो बेना, जीजा जी के दिल में बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। देखो बेना, तुम भी अपना दिल बड़ा करो, अब सब भूल जाओ और उनको माफ कर दो। वीरा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये तुम्हें मोबाइल चोर ना समझे। अरे भाई, मैं नहीं समझ रहा हूँ ऐसा मोबाइल चोर। तुम कहो तो इधर हाथ पे लिख दो, ये साला चोर नहीं है,
मतलब मेरा साला चोर नहीं है, ऐसा लिख दो। नहीं लिख दो, एक मिनट, पेन है इधर, पेन मेरा। रहने दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा चश्मा